हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ एच सी वी आर द रिस्पेक्टिवली द हाइट, कर्व सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, प्रूव दैट। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये। तो कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉन का आपको गिवन है एच सी बी। तो एक ये सर्कुलर कॉन बना लीजिए जिसका आपको क्या गिवन है, स्मॉल एच है हाइट, तो दिस इज द हाइट। ये हाइट हो गया। और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस नहीं गिवन तो आप आर मान लीजिए, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ए दिस कॉन। ओके, एंड सी इज द कर्व सरफेस एरिया और वी इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया सी इज इक्वल क्या होता है, यानी कि ये हाइट है एच, ये रेडियस है आर, तो एल इक्वल क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल आप यूज करेंगे तो एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, पाई आर एल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आप, पाई आर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वैल्यू पुट किया आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ कॉन और एच भी एच। तो आपको ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यदि आप राइट हैंड साइड जीरो प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3 पाई वी, वी का वैल्यू पुट कर देंगे। वी का वैल्यू कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच क्यू माइनस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इंटू एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू मीन्स वी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू एच की पावर 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3। ओके, वी स्क्वायर है 9 वी स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर होगा। तो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 3 3 का 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका में भी आंसर आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। तो आप देख पा रहे प्लस का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 कैंसिल आउट, ये आर की पावर 4 और एच स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। दिस इज द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है, अ कॉन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर हैज ए कर्व सरफेस एरिया गिवन, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक कॉन है। ठीक है, तो इस कॉन का आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हाइट गिवन है। तो हाइट कितना है कॉन का, दिस इज द हाइट, हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बताना है। तो रेडियस मान लिया आर, तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। तो स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या होता है, ये तो एल हो गया स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट एल इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन कितना गिवन है आपको, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 550। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और आर मतलब रेडियस
ये आपको फाइंड करना है। और एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 550। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया, 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 बचे 55। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2r/7 और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल 50। ओके, तो 7×5 तो 2r/आर स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल, टू से फिर कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 7 225 हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 576 और ये आ जाएगा 225 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा आपका कितना 4r स्क्वायर इंटू 576 माइनस 225 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो 225 को लिख सकते हैं क्या 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू 576, 576 किसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 576 हो गया 625 माइनस 49, 15 में से 9 गए तो 9 से 15, तो ये हो जाएगा। ओके, माइनस और जो 225 का स्क्वायर है तो ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 625 हो गया आपका 25 का स्क्वायर। ओके, और 77 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस का 225 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसमें कुछ कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r कॉमन आ गया, r की पावर 4 होगा सॉरी ये, ठीक है। तो 4r स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस 625। ओके, तो ये हो गया 625 और फिर आपका कॉमन आ जाएगा इसमें माइनस का कितना कॉमन आ जाएगा 4 इंटू 49, ये कॉमन आ जाएगा तो फिर बाकी में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस प्लस 625 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कि 225 का स्क्वायर है क्या, ये 625, ओके यही आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये फैक्टर है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है कैसे करना है तो आप आर स्क्वायर प्लस 625 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 तो इक्वल टू 0। तो ये तो प्लस है, आर को नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आर का वैल्यू 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको ये डायरेक्ट मालूम नहीं चल रहा है फैक्टर का तो आप कैसे करेंगे, तो 4 इंटू 225 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 इंटू 576 होना चाहिए। ओके, तो मतलब 625 इंटू 49 जो है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 4 इंटू दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 625 इंटू 49 है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 225 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 600 ये तो हो गया 25 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो जो वैल्यू लिखा है 225, तो
ये वैल्यू क्या आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 की पावर 4। तो इस फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें 4 का डिवाइड कर दोगे तो ये जगह आर स्क्वायर प्लस 576 आर स्क्वायर। ओके, और माइनस का 225 की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप होल स्क्वायर भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म से। तो परफेक्ट होल स्क्वायर से भी आप कर सकते हो, या आप डायरेक्टली श्रीधर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, 25 का स्क्वायर, हाँ ठीक तो है, 25 ये हो गया आपका, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हो जाएगा 25। हम्म, तो 2 गायब हो गया ना पिक्चर, सॉरी ये गलत हो गया इतना, ये पार्ट पूरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, तो देखेंगे कैसे करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 को कैंसिल आउट किया 25 हो गया। अब इसका स्क्वायर किया आपने तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर प्लस 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लिया, आर की पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 49 इंटू 625 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें 576 को आप लिख सकते हो 625, तो आर की पावर 4 प्लस 625 आर स्क्वायर माइनस 576 आर स्क्वायर माइनस 49 इंटू 625। यहाँ से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 625 माइनस 576 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से, नहीं नहीं सॉरी, ये 49 हो जाएगा ना, 625 में से 49 जाएगा तभी तो 576 आएगा, तो माइनस का 49 कॉमन, तो ये बचेगा आपका स्टूडेंट्स आर स्क्वायर माइनस ये 625, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर प्लस 625 और दूसरे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 49। ओके स्टूडेंट्स, सो बस यहाँ से सॉल्व कर लो तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू, तो आर इक्वल यहाँ से 7 आ जाएगा। तो आर इक्वल 7 आ गया, तो पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द कौन, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है रेडियस 7 आया है तो 7 इंटू 7, और एच क्या होगा हाइट 24। 7 से 7 कैंसिल आउट किया, 3 24 और 8 से 8 56, 56 इंटू 22 कितना हो जाएगा वॉल्यूम 56 इंटू 22, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132 की 2 13, 22 पंचे 110 और 10 120 और 3 123, तो 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3rd, the internal and external diameters of a hollow hemispherical vessels are given 24 cm 25। तो सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, इंटरनल एंड डायमीटर्स हैं ये, तो आपने रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा एक का 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। The cost to paint 1 square centimeter of surface is 7 पैसे। Find the total cost to paint vessel all over। तो किस फॉर्म में, हेमी स्पेरिकल वेसल है, मतलब इस फॉर्म का हेमी स्पेरिकल वेसल है। ओके, तो ये है हेमी स्पेरिकल वेसल। ओके, ये है आपका हेमी स्पेरिकल वेसल। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो अपर पार्ट है वो कर्व
ये वाला आपको पेंट करना होगा, और जो अंदर वाला पार्ट है उसका ये वाला पार्ट है। तो अपर पार्ट क्या है, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये 2 पाई r² होता है, और ये तो बाहर का हो जाएगा। इसी तरह इंटरनल वाला है उसका भी 2 पाई r²। तो टोटल सरफेस आएगा, तो उसी का हम फाइंड टोटल कॉस्ट टू पेंट द वेसल ऑल ओवर। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, 2 पाई r²। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, 2 पाई r²। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा जो पेंट करना है, ऐड हो जाएगा 2 पाई r²। जबकि एज को आपको इग्नोर करना है, एरिया ऑफ एज क्या करना है, इग्नोर, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा इग्नोर करना है ये। ठीक है, तो 2 पाई r² प्लस 2 पाई r²। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 पाई कॉमन, r² का वैल्यू पुट कर देंगे, r² मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर। तो 2 पाई 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625/4। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया। तो अब आपको ये तो एरिया आ गया। द कॉस्ट टू पेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 पैसे। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट, 7 पैसे है। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई दिस 144 प्लस 625/4 इंटू 7, टोटल कॉस्ट आ जाएगा ये। ठीक है, टोटल कॉस्ट पेंट करने का वेसल का। सो आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है 4। द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो गिवन है। तो 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द रेडियस इफ द सम ऑफ द रेडियस इज गिवन। तो सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, सम ऑफ द रेडियस, यानी कि 2 स्फीयर है उनके वॉल्यूम का रेशियो आपको गिवन है, कितना है 64/27। तो हमने कहा इनका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r1³ अपॉन दूसरा हो जाएगा स्फीयर 4/3 पाई r2³ इज इक्वल 64/27। ये आपको गिवन है। और दूसरा कंडीशन गिवन है, फाइंड द रेडियस इफ द सम ऑफ द रेडियस इज गिवन 21। r1 प्लस r2 आपको गिवन है, कितना है 21। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो r1³ डिवाइडेड बाई r2³ कितना आ गया 64/27। तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे तो 4 चौको 16, 64, 4 3 3 9 27 3। ओके, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे कोई सा भी। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, r1 इक्वल 4/3 r2, वैल्यू पुट कर दो। r1 का कितना है 4/3 r2 प्लस r2 इक्वल 21। तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 4r2 प्लस 3r2 इक्वल 21। तो 7r2 अपॉन 3 इक्वल 21, 7 या 21। तो r2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 सेंटीमीटर। r1 चाहिए तो r1 कितना हो जाएगा 21 माइनस r2। तो 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 21 माइनस 10 करते तो 11 हो जाता, तो 12 हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर। यही पूछा गया रेडियस ऑफ द स्फीयर्स r1 r2। तो r2 का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और r1 का वैल्यू कितना आ गया 12, r2 का 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज गिवन। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब, यानी कि कोई क्यूब है, तो ये क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ये क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब, तो लार्जेस्ट
ये क्या होगा, तो जो बेस है तो उसमें तो ये आपका इसका आ जाएगा सर्कुलर फॉर्म में, और कौन है तो इस तरीके से ये लार्जेस्ट कौन इसमें से कट आउट होगा, जिसका आपको क्या बताना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कौन। तो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कौन बता, जिसका एज क्या है क्यूब का 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर आपको एज गिवन है। तो जो आपका राइट सर्कुलर कौन है तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आर, तो आर कितना हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। हाइट की बात करेंगे तो हाइट तो स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि क्यूब है, तो ये वाला साइड भी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो हाइट भी क्या रहने वाला 9 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जो रेडियस है राइट सर्कुलर कौन का, रेडियस और राइट सर्कुलर कौन का वो कितना हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कौन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब रेडियस कितना है 9/2 इंटू 9/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है h। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 जा 9, और 2 से कैंसिल आउट किया 11 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 981, और इंटू 3, 3 एकम 3, ओके 981 इंटू 3 कितना हो गया 3 एकम 3, 3 8 24, 243 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, तो उसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 3 7 4 2 6 2 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 एकम 14, ओके 26 में 14 का कितना बचेगा 12, तो 127 हो जाएगा ये, और 127 14 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14 पंचे 70, 14 6 84, 14 98, 14 8 112, ओके तो 14 8 14 नंबर 126, फिर बचेगा 1 13 हो गया, तो 0 जाएगा, डेसिमल तो 130, तो फिर ये 14 नंबर 126, तो 190.9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कॉर्न दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन बताना है दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ, मतलब हेमीस्फीयर बना लो आप, ये हेमीस्फीयर हो गया, ओके। अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, तो जो हेमीस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है वो क्या होगा, कॉन का भी सर्कुलर पार्ट होगा, और जिसका जो ये है इस तरीके से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कॉन आप कार्व कर सकते हैं सॉलिड हेमीस्फीयर से। तो यदि हेमीस्फीयर का स्टूडेंट्स रेडियस आर है, हेमीस्फीयर का रेडियस आर है, तो उसका हेमीस्फीयर का हाइट भी आर होगा, जो कि कॉन का भी हाइट क्या होगा आर ही होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू पाई रखो, आर का वैल्यू क्या रेडियस आर ही है, और हाइट क्या हो जाएगा वो भी आर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूनिट लिख सकते हो आप, क्यूबिक वॉल्यूम है तो क्यूबिक, और क्यूबिक यूनिट रेडियस है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आएगा, अदरवाइज मीटर आएगा, जो भी होगा मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट, कॉनिकल वेसल है ठीक है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है ठीक है, ए स्फीयर इज लोवर्ड इनटू द वाटर, ओके, एंड इट्स साइज इज सच दैट व्हेन इट टचेज द साइड, यानी कि जो उसका साइज है वो क्या कर रहा है, साइज वो तो साइड को क्या कर रहा है टच कर रहा है, जो कॉनिकल वेसल है उसकी साइड है, यानी कि जो स्लैंट साइड है, यानी कि ए बी और बी बी को टच करेगा और ए बी को भी। इट इज जस्ट इमर्स्ड एज सोन इन फिगर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्लो, व्हाट 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 फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्लोज, यानी कि कितना पार्ट वाटर का फ्लो होगा जो इसमें कौन में फेल है वाटर। तो देखेंगे सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ये स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 90 डिग्री एंगल है, तो ये 6 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर, तो टोटल
OB का लेंथ कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा ये, ओके। तो हाइट कितना है स्टूडेंट्स, ये 8 है, OB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हाइट। तो AB हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, AB हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट इन ट्राइंगल VOA में तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ से आपको रेडियस फाइंड कर लेते हैं स्फीयर का, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल करेंगे, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो आप, sin थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABO में तो sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 6, हाइपोटेनियस 10, AB इज द हाइपोटेनियस नॉट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 6 तो 5 10, और साइन थीटा यूज करेंगे आप इन ट्राइंगल OPV में, तो साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है R और हाइपोटेनियस उसके लिए क्या हो जाएगा OB का वैल्यू कितना होगा, टोटल है आपका OB जिसका हाइट है 8 और ये वाला रेडियस कितना है R, तो टोटल कितना है हाइट 8 में से आपको चाहिए OB, तो 8 में से ये वाला कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस R, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना होगा 8 माइनस R, तो R अपॉन 8 माइनस R, इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 माइनस 3R इज इक्वल 5R, तो 5 3 8, तो 24 इज इक्वल टू 8R, R इक्वल 3 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉल्व किया आपने तो 4/3 इंटू पाई, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 27, 27 हो जाएगा, 3 में 27 9 चौको 36 पाई, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, आर क्या है इसके लिए, आर क्या है रेडियस कॉन के लिए 6, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब हाइट कितना है कॉन का 8 सेंटीमीटर, तो सॉल्व किया आपने तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, तो 3 दूनी 6, 8 6 48 दूनी 96, 96 पाई, ओके। अब आपसे पूछे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, तो जो स्टूडेंट्स वाटर जितना यानी कि वाटर फ्लो आउटसाइड द वाटर फ्लो आउटसाइड द कॉन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि जो स्फीयर जितना एरिया कवर करेगा, जितना वॉल्यूम कवर करेगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का क्या होगा बाहर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अब पूछा गया है कि आपसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया है आपका 36 पाई अपॉन टोटल यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल और कैंसिल कर दीजिए आप, तो 6 से कर दीजिए, 6 छंग 36, इसको किया 6 से तो 6 कम 6, 6 छंग 36, फिर आप 2 से किया 2 3 6 2 100, 3:8, ओके। तो जो 3 टोटल पार्ट कितना है 8, उसमें से 3 पार्ट क्या हो जाएगा वाटर बाहर निकल जाएगा यदि इस पर आप इंसर्ट करेंगे कॉन में, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन आयरन पिलर हैज some part in the form of a right circular cylinder and an iron pillar, ठीक है, has some part in the form of a right circular cylinder and remaining in the form of a right circular cone, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ पार्ट, ओके। An iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder and remaining in the form of a right circular cone.
द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ कॉन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका कॉन है जिसका आपको दोनों का रेडियस गिवन है, कितना है 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई। तो सिलेंड्रिकल पार्ट कितने मीटर हाई है, सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका 240 सेंटीमीटर हाई एंड द कॉनिकल पार्ट इज 30 सेंटीमीटर हाई एंड कॉनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई। ओके, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 7.8 ग्राम। ठीक है, तो वेट की बात की गई यानी कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 क्यूब सेंटीमीटर का जो वेट है वो 7.8 ग्राम है। तो आपको आयरन पिलर का वेट बताना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तो टोटल जितना वॉल्यूम आएगा उसके अकॉर्डिंग वेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है पाई। अब सिलेंडर का रेडियस कितना है 8, तो पाई आर स्क्वायर, एच कितना है हाइट 240 हो गया और प्लस 1/3 पाई। ओके, आर स्क्वायर, आर कितना है कौन का रेडियस यानी कि 8 है और हाइट कितना है कौन का 36। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 240 प्लस 12×36 12 होगा। तो ये हो गया आपका पाई 8 स्क्वायर का वैल्यू 64, ये हो जाएगा 252। ओके, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, पुट कर दिया आपने इंटू 252, 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 और 7×6 42, तो ये हो गया 22 × 64 × 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है वो कितना है 7.8 ग्राम्स। तो आपको चाहिए 22 × 64 × 36 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 × 64 × 36 × 7.8, ये ग्राम में वेट आ जाएगा आयरन पिलर का। मल्टीप्लीकेशन आप कर ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A solid is in the form of a cylinder with a hemispherical ends। ठीक है, कोई सॉलिड है, किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है सॉलिड। ओके, और उसके एंड्स क्या हैं, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो ये हो गया आपका हेमिस्फेरिकल एंड्स। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक का गिवन है सॉलिड का 19 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। डायमीटर आपका सिलेंडर का कितना गिवन है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो ओके, ठीक है, तो ये 7/2 है, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा 7/2 होगा, तो ये भी 7/2 होगा और ये आपका डायमीटर है सिलेंडर का, तो ये भी आपका 7/2 होगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा h, इसको h मान लेते हैं। तो h होगा टोटल में से आप 19 माइनस 7/2 प्लस 7/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 माइनस 7 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस
दो हेमीस्फीयर है, इनका वॉल्यूम, तो एक हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू। दो हैं तो दो का अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर का वैल्यू पुट करो, कितना है 7/2 होल स्क्वायर। हाइट कितना है सिलेंडर का 12 प्लस 2/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और रेडियस कितना है 2/3 पाई आर क्यू। रेडियस है इनका 7/2 होल क्यू प्लस 2/3 पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर क्यू। आर का वैल्यू कितना है 7/2 का होल क्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई का वैल्यू 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12 प्लस 2/3 22/7 इंटू 7/2 का होल क्यूब। दो बार ऐड करेंगे तो का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सॉल्व किया तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी तरह आप इसमें करोगे, 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से 2 ये कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 से 2 ये कैंसिल आउट। तो अब कितना बचेगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन 22 इंटू 7 तिया 21 प्लस ये हो जाएगा 7 7 49 इंटू 22, ओके, डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट किया 11 हो गया, तो ये आपका 21 दूनी 42, 2 4 2 6, 462 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 4 13, 4 और 1 5, 39/3। इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, जो भी आता है। 3 एकम 3, ये हो गया 23, 5 चौक 3 तो 6 18, 23 23 3 24, 23 21, 7 21 29, 3 9 27 और 3 18, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम, किसमें वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो वो हो जाएगा 2πRH प्लस, और इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2πr² प्लस 2πr²। आप सॉल्व कर लेंगे, r का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2π कॉमन आ जाएगा सभी में, 2πr, तो 2πr कॉमन आ गया तो क्या बचा स्टूडेंट h प्लस r प्लस r, ओके। तो 2π का वैल्यू 22/7, r मतलब रेडियस कितना है 7/2 और h का हाइट कितना है हाइट 12 प्लस 2r, r का वैल्यू कितना है 7/2, 2 से 2 कैंसिल तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 22 इंटू 12 और 7 19, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3, 38 और 3 हो गया 41, 418 एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ ए हेमीस्फीयर one end। एक टॉय है कोई, इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, विथ ए हेमीस्फीयर ऑन वन एंड एंड ए कॉन ऑन द अदर, ओके। तो एक एंड पर आपका हेमीस्फीयर है और दूसरे एंड पर आपका कॉन है, तो ये वाला एंड है, इस पे आपका हेमीस्फीयर है और इस वाले पे आपका ये कॉन है, ये गिवन है आपको, ठीक है। द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका हाइट और रेडियस आपको गिवन है। तो हाइट कितना है स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके।
द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ठीक है, तो इसका भी रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। तो कॉनिकल पार्ट है उसका भी हाइट आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो L इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25 13 हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा आपका, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हो जाएगा ओके, surface area of a curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है सिलेंडर का 13 प्लस पाई 22/7 रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, एल स्लैंट हाइट 30 प्लस 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर रेडियस कितना है, रेडियस है इसका कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। कोई solid toy है, ठीक है, is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone, यानी कि ये आपका हेमिस्फीयर हो गया सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कॉन, या सरमाउंटेड है ये, इसके ऊपर क्या है राइट सर्कुलर कॉन। तो ये सॉलिड है आपका, ठीक है। हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर इज गिवन। तो हाइट ऑफ द कॉन इज कितना गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द बेस कितना हो जाएगा 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the solid, okay, if a right circular cylinder circumscribes the solid, find how much more space it will cover। तो circumscribe से इसके सर्कमस्क्राइब से क्या सिलेंडर, ये सर्कमस्क्राइब से सिलेंडर, ओके। तो मोर स्पेस कितना कवर कर रहा है, ये है क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तो इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द सॉलिड, तो ठीक है, तो जो मोर स्पेस मतलब क्या है, जो ये आपका देख रहे हो जो सॉलिड हेमिस्फीयर और जो कॉन के द्वारा जो सॉलिड बनाया वो वॉल्यूम तो अपनी जगह घेरेगा ही, और लेकिन मोर स्पेस क्या होगा, इससे ज़्यादा जो स्पेस बचेगा, बाकी जो जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली सॉलिड का वॉल्यूम, तो जो पार्ट आएगा वो मोर स्पेस आ जाएगा, है ना। तो रिक्वायर्ड स्पेस क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ठीक है, सिलेंडर है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम भी क्या होगा स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर ही होगा। और हाइट की बात कर लेते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका हेमिस्फीयर है, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो हाइट कितना हो जाएगा 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हाइट भी हो गया स्टूडेंट्स कितना 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ठीक है,
तो हाउ मच मोर स्पेस, तो मोर स्पेस इट विल कवर कितना हो जाएगा, जो सिलेंडर है उसमें मोर स्पेस कितना होगा इस सॉलिड से ज़्यादा, यानी कि जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो ये मोर स्पेस आ जाएगा है ना। तो मोर स्पेस इट विल कवर बाई, इट विल कवर बाई सिलेंडर, ओके, इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय। सॉलिड टॉय किस फॉर्म में है स्टूडेंट, हेमीस्फीयर और कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है इसका 2 और एच कितना है 4, माइनस वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड टॉय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, आर मतलब रेडियस कितना है 2 क्यू, माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, कॉन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 चौको 16 पाई, माइनस इसको सॉल्व किया आपने तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पाई/3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पाई/3। तो स्टूडेंट्स आपने सॉल्व किया तो 3 एलसीएम आ गया, 16 3 48 पाई माइनस 16 पाई माइनस 8 पाई, तो 48 पाई माइनस 24 पाई 3, तो ये हो जाएगा 24 पाई/3, 3 8 24, 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर मोर स्पेस आएगा जो सॉलिड टॉय है सिलेंडर का, सिलेंडर में इतना मोर स्पेस रहेगा और ये सरकमस्क्राइब हो जाएगा सॉलिड टॉय, ये सॉलिड टॉय इसके अंदर होगा और ठीक है, तो इतना मोर स्पेस बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयल फनल of tin sheet consists of a cylindrical portion 10 cm long. A oil funnel of a tin sheet consists of a cylindrical portion, ये कोई cylindrical portion है, ठीक है, cylindrical portion है ये, ओके। oil funnel of a tin sheet consists of a cylindrical portion 10 cm long, इसका कितना लंबा 10 cm long, attached to a frustum of a cone, अटैच है किससे frustum of a cone, if the total height be 22 cm, ठीक है, the diameter of the cylindrical portion be 8 cm, तो diameter इसका given है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 cm, ओके। तो 4 cm क्या हो गया स्टूडेंट्स diameter रेडियस, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल भी 18 सेंटीमीटर, तो ये 4 है तो ऑब्वियसली डायमीटर कितना 18 सेंटीमीटर, तो हाफ कितना होगा रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो इससे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये फ्रस्टम इसके ऊपर होगा सिलेंड्रिकल के ऊपर, ये होगा इस तरीके से। तो अब देख लो क्या है, क्या क्या गिवन है आपको, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इफ द टोटल हाइट भी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर स्टूडेंट टोटल हाइट है ये, ठीक है, गिवन है आपको। डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन भी 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए फनल भी 19 सेंटीमीटर, 19 है तो रेडियस कितना हो गया इसका 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ओके। ऑयल फनल है तो यानी कि ऊपर से ऑयल आ रहा है, तो ऊपर वाला तो ओपन है, नीचे वाला क्लोज पार्ट होगा तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये फ्रस्टम है, ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया, ये क्लोज है, तो ठीक है। तो क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द फिन रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ फनल इज इक्वल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन ऑफ ए सिलेंडर, सॉरी ऑफ ए सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए
सरफेस एरिया ऑफ ए क्या है, फ्रिस्टम। फ्रिस्टम तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो आर कितना है 4 इंटू एच कितना है 10 प्लस सरफेस और एरिया ऑफ फ्रिस्टम, तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल। तो पाई आर कितना होगा, आर मतलब 9 सेंटीमीटर, एल क्या हो जाएगा, इस केस में एल हो जाएगा एल इक्वल, एल मतलब ये अंडर रूट एच स्क्वायर। तो एच कितना होगा, ये 22 और ये 10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12। तो अंडर रूट एच स्क्वायर, एच इसका मतलब 12 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, तो 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25, तो अंडर रूट 169 मीन्स 13 हो गया। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई आर एल, एल का वैल्यू हो गया 13, और ये तो ओपन है तो एक साइड का तो ओपन है तो इसका तो एरिया आएगा नहीं, तो इस वाले पार्ट का एरिया काउंट होगा। ओके, ये फाइनल है। या फिर आप बोल सकते हो ये एरिया जो होगा सिमिलर होगा इस एरिया के, ठीक है, ये एरिया होगा इस एरिया के, तो सेम एरिया होगा, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि यदि यहाँ से वाला आएगा तो इस साइड निकल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना होगा ये 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई कॉमन, 4 दूनी 8, 8 10 80 हो गया, 13 नंबर 117, 4 चौको 16, तो पाई कितना हो गया ये 80 और 16 96 प्लस 117 पाई, तो 7 6 13 की 3 कैरी 1, 9 10 11 और 1 1 2, 213 पाई क्यूबिक सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, water is flowing at the rate of 3 kilometer per hour through a circular pipe of 20 centimeter, ठीक है, circular pipe of 20 centimeter internal diameter into a circular system of diameter 10 meter and depth 2 meter, ठीक है, in how much time will the system fill, so suppose solution, suppose x, so how much time, x hour cistern be filled in x hours। ओके, तो जो वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर हावर से, 1 घंटे में कितना लेंथ वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर, तो x घंटे में वाटर कितना फ्लो होगा स्टूडेंट्स, तो ठीक है 1 हावर में वाटर फ्लो होता है कितना 3 किलोमीटर, तो x हावर में वाटर फ्लो होगा कितना 3x किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, तो 3000 इंटू एक्स मीटर। तो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, ये सर्कुलर पाइप, कोई सर्कुलर पाइप है, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाइप है, तो उसका आपको इंटरनल डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 10, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि x आवर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर पाइप, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर फ्लो इन x आवर कितना हो जाएगा, तो कितना लेंथ जा रहा है x आवर में 3000 इंटू एक्स मीटर इंटू एरिया ऑफ ए सर्कुलर, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर में है, तो अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा 20 अपॉन 100, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 10 अपॉन 100 पाई आर स्क्वायर।
ओके, तो बाकी क्या लिखा है ये कि सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 20 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। एक सर्कुलर सिस्टम है, यानी कि कोई सर्कुलर सिस्टम है इस तरीके से, सर्कुलर सिस्टम है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें कितना बॉल सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है ऑब्वियसली, तो उसका वॉल्यूम जितना वाटर फ्लो होगा उतना ही तो उसमें वॉल्यूम आएगा, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर है। इसकी पाई का वैल्यू कितना है, पाई आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है, डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, और डेप्थ कितना हो गया 2 मीटर। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। ओके, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 3000 इंटू एक्स इंटू 10 100, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 इक्वल 25 इंटू 2, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 30x इज इक्वल 25 इंटू 2, तो x इक्वल 50/30, 5/3। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे, इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, तो सिस्टम बी फिल्ड इन एक्स हावर, यानी कि ये हावर में आया था, डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 2 5, 1 हावर 2/3 हावर, तो ये 1 घंटा 1 हावर प्लस 2/3 को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 हावर इक्वल 60 मिनट, तो ये हो गया 1 हावर, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 1 हावर 40 मिनट में क्या होगा, फिल हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हॉलो कॉन, ये हॉलो कॉन है, ये हॉलो कॉन ठीक है, ये हॉलो कॉन इज कट बाय ए पैरेलल प्लेन, ये कट कर दिया पैरेलल प्लेन टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव। ठीक है, ये अपर पोर्शन रिमूव कर दोगे आप। ठीक है, इफ द कर्व सरफेस ऑफ द रिमाइंडर इज, आपको क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको रिमूव कर देंगे तो फ्रिस्टम बचेगा, कर्व सरफेस ऑफ ए फ्रिस्टम, फ्रिस्टम इज 8/9 of the curved surface of the whole cone, तो 8/9 into curved surface area of whole cone, ये आपको गिवन है। ठीक है, find the ratio of the line segment into which the cone's altitude is divided by the plane। ओके, तो ये पूछा गया है आपसे, तो मान लेते हैं यदि इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्लैंट स्मॉल एल है, और जो बिग कॉन है उसका जो स्लैंट है आपका लेंथ वो कैपिटल एल है। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, स्मॉल एच हाइट इसका है, बिग वाले का कैपिटल एच है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है आपको। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच माइनस एच। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछा गया है आपसे, रिक्वायर्ड रेशियो पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट इनटू विच द कॉन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट, कॉन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, तो किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि h अपॉन h माइनस एच, इसका रेशियो पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन। सो सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ए बी सी और ये डाल दो ए डी ई, तो ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है, आर सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल क्यों है बता देते हैं, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 है, ये एंगल भी क्या होगा 90 होगा, और दोनों में एंगल ए क्या आया कॉमन, दो एंगल इक्वल आ गए तो क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल होता है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा, तो सेम कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू एल अपॉन कैपिटल एल, ये हो गया। आपको कंडीशन क्या गिवन है, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे, कर्व सरफेस ऑफ ए फ्रिस्टम, तो फ्रिस्टम का कर्व सरफेस क्या होगा गिवन है ना, कर्व सरफेस ऑफ ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर पार्ट क्या बचेगा, ये रिमाइंडर पार्ट तो फ्रिस्टम बचेगा, और उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस क्या होगा पाई आर एल,
और एल का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाएगा आपका एल मतलब एल माइनस एल, ये इतना लेम हो जाएगा सिस्टम का, और आर क्या हो जाएगा आर प्लस आर। तो कर्व सरफेस ऑफ सिस्टम क्या होगा पाई आर आर एल, तो आर प्लस आर इंटू एल, एल मतलब एल माइनस एल इज इक्वल क्या गिवन है 8/9 कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए होल कॉन। तो होल कॉन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल, एल क्या है इसका कैपिटल एल। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर प्लस आर एल माइनस एल। ठीक है, स्मॉल एल माइनस एल है, तो आपने क्या करना है एल से डिवाइड कर देना है बोथ साइड। आपने क्या कर दिया आर एल से डिवाइड कर दिया, आर प्लस आर इंटू एल माइनस एल अपॉन आर इंटू एल इज इक्वल 8/9। तो ये हो जाएगा आर का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आर प्लस आर अपॉन आर ब्रैकेट में एल माइनस एल अपॉन एल इक्वल 8/9। सॉल्व किए तो 1 प्लस आर अपॉन आर ये बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल 8/9। तो ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस एल अपॉन एल का वैल्यू क्या है आर अपॉन आर इक्वल 8/9। तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8/9, 1 माइनस 8/9 इज इक्वल आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/9, आर अपॉन आर का वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो एच अपॉन एच का जो रेशियो होगा 1/3 आ गया। तो दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट्स एच अपॉन एच माइनस एच। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू सपोज कीजिए यदि 1 पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखें 3 पार्ट कितना है एच और 1 पार्ट कितना है एच, तो 1/3 माइनस 1, तो 1/2 आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो। दिस इज द